हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही कह देना चाहता हूँ, जो बंदा सीरियसली तैयारी कर रहा है राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की, वही इस वीडियो को देखे, अन्यथा अपना टाइम वेस्ट ना करे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रणथंभौर। जो रणथंभौर में जो चौहान वंश था, उससे कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो हार्ड है, और वो क्वेश्चन जो बन सकते हैं और या आप लोगों की जो है निगाह में अभी तक नहीं आए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा क्वेश्चन है कि रणथंभौर में जो चौहान वंश की स्थापना कब और किसने की। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो ये 1194 में किस की थी, किसने? गोविंद राज ने, ध्यान रखना। और गोविंद राज ने, ध्यान रखना फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से जो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 में की गोविंद राज ने, कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा रहा बेसिक क्वेश्चन। अब आगे बात कर लेते हैं, हमारे जो हार्ड क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं और जिनकी जो आने की संभावनाएं ज़्यादा है एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो हमीरदेव चौहान के गुरु का क्या नाम था। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कौन कौन था हमीरदेव चौहान का गुरु। और ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि फ्रेंड्स ये है जो बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं इतना डीप में जाकर। तो ध्यान रखना, जो हमीरदेव चौहान के गुरु थे वो गुरु राघव देव थे, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था हीरा देवी। और इनके पिता कौन थे? जेतर सिंह। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जेतर सिंह वही हैं जिनकी जो याद में जो 32 खंभों की छतरी बनी हुई है रणथंभौर दुर्ग में, जो कि हमीरदेव चौहान ने ही बनाई थी, और जिसे क्या कहते हैं, न्याय की छतरी भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमीरदेव के जो कोट जन्य यज्ञ करवाया था, आप लोगों को ध्यान होगा, आपने जो ये यज्ञ पढ़ा होगा कि ये यज्ञ करवाया था, एक कोटयजन नामक यज्ञ होता है, उसमें पुरोहित कौन था हमीरदेव के। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है, और मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ, अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको डेली 2 वीडियो राजस्थान जीके से, और हमारा जो राजस्थान जिला दर्शन भी चल रहा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्ले में जाकर देख लीजिए। मैंने 20 के आसपास जो जिला दर्शन अपलोड कर रखे हैं, और काफ़ी मैंने डीपली जो ए टू जेड उसमें जो है आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया है। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पर जो है किसी भी प्रकार का कोई ऐड नहीं लगाता, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और जो आपकी लय बनी रहेगी पढ़ाई के प्रति। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप राजस्थान जीके के नोट्स और पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मैटर प्राप्त कर सकते हैं। उसमें मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी डालता हूँ जिससे आप लोगों की जो है पढ़ाई के प्रति लगन बनी रहे। तो फ्रेंड्स, बात करें जो इनका ये पुरोहित था, ये कौन था? तो विश्वरूप था, ध्यान रखना, कौन था? विश्वरूप था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो हमीरदेव चौहान ने जो फ्रेंड्स किस मंगोल विद्रोही को शरण दी थी। तो ध्यान रखना, ये मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह था, ध्यान रखना, मोहम्मद शाह, मोहम्मद नहीं है, मुहम्मद शाह है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। और ये जो अलाउद्दीन यानी एके की पत्नी जो चिमना बेगम थी उससे प्रेम करता था, इसलिए जो हमें जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका जो है वध करना चाहते थे या मारना चाहते थे, लेकिन जो है इसने जो है हमीरदेव से शरण मांगी, और हमीरदेव ने अपनी जो है शरण में इसे ले लिया था। इसलिए जो कहा जाता है कि तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, क्योंकि हटी हमीर भी कहा जाता है, और इनके हट के कारण ही इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन जो है अपना वचन नहीं जाने दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो हमीरदेव चौहान के ग्रंथ का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, हमीरदेव चौहान ने एक ग्रंथ लिखा था स्वयं ने, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा लिखा था? श्रृंगार हार, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि हमीर हट है वो चंद्रशेखर ने लिखा है, और हमीर रासो सारंगधर और चंद्रशेखर ने लिखा है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये हमीर रासो 2 ग्रंथ है, एक 13वीं शताब्दी में लिखा था सारंगधर ने, और एक 18वीं शताब्दी में लिखा था चंद्रशेखर ने, इसलिए एक ही ग्रंथ एक ही नाम से 2 बंदों ने लिखे थे। और एक लिखा था फ्रेंड्स सुरजन चरित्र, जो ये ग्रंथ का नाम है सुरजन चरित्र, ये चंद्रसेन ने लिखा था, ध्यान रखना फ्रेंड्स। और जो हमीरदेव ने खुद ने लिखा था उसका नाम आपको ध्यान रखना है, श्रृंगार हार नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, जो रणथंभौर के जौहर का वर्णन है मीर खुसरो ने किस ग्रंथ में किया है।
तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्रंथ था? तो ध्यान रखना खजाइन उल फतू ग्रंथ था। अगर इस ग्रंथ की अगर आपसे भाषा पूछ ले तो फारसी भाषा में। ध्यान रखना फ्रेंड्स, अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतीय हिंद और हिंदी का प्रथम कवि भी कहा जाता है। जब एके का अधिकार हो गया था कौन से दुर्ग पर? जो रणथंभौर दुर्ग पर जब एके का अधिकार हो गया था, तब अमीर खुसरो ने एक बहुत ही शानदार कमेंट किया था। वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन सा कमेंट था? कि आज कुफ्र का गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया। ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो हिंदुवाट घाटी का युद्ध है कब और किन के मध्य हुआ? तो ध्यान रखना 1299 में हुआ। कब हुआ? 1299 में। किन के मध्य हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, अल्लुग खां और नुसरत खां। ध्यान रखना। और हमीर देव के सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह। ध्यान रखना। इस युद्ध में हालांकि जो हमीर देव के सेनापतियों की जीत हो गई थी, लेकिन जो है नुसरत खां है वो और भीम सिंह दोनों इसमें मारे गए थे। नुसरत खां अलाउद्दीन के सेनापति मारे गए और हमीर देव की ओर से जो है भीम सिंह मारे गए थे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हिंदुवाट घाटी का युद्ध 1299 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का प्रथम जल जौहर कब और कहाँ हुआ? तो ध्यान रखना, वेरी मोस्ट एंड सेलेक्टिव क्वेश्चन है। 11 जुलाई 1301 रणथंभौर में हुआ। और किसके नेतृत्व में? रानी रंग देवी के नेतृत्व में। और जो इनकी एक पुत्री भी थी, कौन? हमीर देव की पुत्री देवल दे ने। इन दोनों ने जो फ्रेंड्स पद्मा तालाब में कूदकर जो है जल जौहर किया था। और ध्यान रखना, जो ये 1301 में जब आप लोगों को पता है केसरिया और जौहर मिल जाते हैं तो साका हो जाता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम साका हुआ था 1301 में। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमीरदेव के दो सेनापति थे, कौन? रणमल और रतिपाल, इन दोनों ने जो विश्वासघात कर लिया था, इसलिए जो है ये साका हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर ने अपना सिर काट कर किसे अर्पित किया? तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोगों के कम ही नज़र में आया होगा, क्योंकि हमीर महाकाव्य आप लोगों को ध्यान होगा एक ग्रंथ है और इसके अनुसार जो है हमीर ने जो अपना सिर काट कर, ध्यान रखना, भगवान शिव को समर्पित किया था। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो हमीर ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें 16 में वह विजय रहा था और जो अंतिम युद्ध में वह लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इन्होंने जो अपने पिता जैतर सिंह के जो 32 वर्ष के शासनकाल की याद में जो रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। तो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे जो रणथंभौर के चौहान वंश से सेलेक्टिव क्वेश्चन है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी कमेंट और या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेज सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और हम फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।